बहुत अधिक उद्देश्यपूर्ण मत बनो। हमेशा यह विचार मन में ना लाएं, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि यह आपके दुश्मनों द्वारा, मानवता के दुश्मनों द्वारा आपके जीवन के स्रोत को विषाक्त करने के लिए बनाई गई एक रणनीति है। प्रश्न पूछें, इसका उद्देश्य क्या है, और सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। सुबह का समय है, सूरज उग रहा है और पूरब सूरज से लाल है। पक्षी गा रहे हैं, पेड़ जाग रहे हैं और यह सब आनंद है, खुशी की बात है। फिर से एक नया दिन आया है और आप वहां खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तुम चूकते हो, तुम इसे पूरी तरह चूकते हो। आप बस डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक गुलाब का फूल हवा में नाच रहा है, इतना नाजुक और फिर भी इतना मजबूत, इतना नरम लेकिन तेज हवा से लड़ रहा है, इतना क्षणिक फिर भी इतना आश्वस्त। गुलाब के फूल को देखो। क्या आपने कभी किसी गुलाब के फूल को घबराया हुआ देखा है? इतना आश्वस्त, इतना पूर्ण आत्मविश्वास, मानो यह हमेशा यही रहने वाला है। बस एक क्षण का अस्तित्व और अनंत काल पर ऐसा भरोसा। हवा में नाचते हुए, हवा के साथ फुसफुसाते हुए, अपनी खुशबू फैलाते हुए, और आप वहां खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप एक महिला के प्यार में पड़ जाते हैं और सवाल पूछते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप अपने प्रिय या अपने मित्र का हाथ पकड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। और तुम अभी भी हाथ पकड़े हुए हो, लेकिन अब जीवन खो गया है, तुम्हारा हाथ मर गया है। प्रश्न उठाएं, उद्देश्य क्या है, और सब कुछ नष्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का अपना उद्देश्य है। यह किसी अंत का साधन नहीं है, यह स्वयं ही एक लक्ष्य है। पंख पर पक्षी, हवा में गुलाब, सुबह उगता सूरज, रात में तारे। एक आदमी को एक महिला से प्यार हो गया, एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है। कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन बस अपना आनंद लेना है, अपने आप में आनंदित होना है। ऊर्जा बिना किसी प्रयोजन के उमड़ रही है, नाच रही है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। जीवन एक प्रेम प्रसंग है, कविता है, संगीत है। उद्देश्य क्या है, जैसे भद्द प्रश्न ना पूछें, क्योंकि जिस क्षण आप यह पूछते हैं, आप स्वयं को जीवन से अलग कर लेते हैं। जीवन को दार्शनिक प्रश्नों से नहीं जोड़ा जा सकता। दर्शन शास्त्र को किनारे रखना होगा। और यदि आप जानते हैं कि कैसे जीना है, और यह एक सरल कला है, पेड़ जीवित है और उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। वस्तुतः वे हंस रहे होंगे यह देखकर कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। वे खिलखिला रहे होंगे। हो सकता है कि आप उनकी हंसी ना सुन सकें। संपूर्ण अस्तित्व गैर दार्शनिक है। संपूर्ण अस्तित्व गैर दार्शनिक है। यदि आप दार्शनिक हैं तो आपके और अस्तित्व के बीच एक अंतर पैदा हो जाता है। अस्तित्व बस बिना किसी उद्देश्य के है, और जो व्यक्ति वास्तव में जीना चाहता है उसे उद्देश्य के इस विचार से छुटकारा पाना होगा। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के तीव्रता, समग्रता, प्रेम और विश्वास के साथ जीना शुरू करते हैं, तो जब मृत्यु आएगी तो आप जान जाएंगे कि कैसे मरना है। क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन में केवल एक घटना है।